Good morning to all of my dear learner. Today we have to find the value of coefficient of friction between glass plate and the wooden block. आज हमें एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, ग्लास प्लेट और लकड़ी के गुटके के मध्य घर्षण गुणांक को ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले इसमें देखते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। आप देखिए एक ग्लास प्लेट है, हेयर इज ग्लास प्लेट, वुडन ब्लॉक है, हेयर इज वुडन ब्लॉक एंड हेयर इज वेट बॉक्स। इस वेट बॉक्स में बच्चों देखिए स्मॉल वेट्स रखे होते हैं और उन पर लिखा होता है कि उनका वेट कितना है, 200 ग्राम, 100 ग्राम। और क्या होता है इसमें, देखिए एक स्ट्रिंग है, हेयर इज स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को वुडन ब्लॉक से बांध करके पुली पर से होते हुए एक पेन में बांध दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है, इट इज़ वेरी इजी। देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एम्प्टी वुडन ब्लॉक का वेट नोट कर लेना है। ये जो वुडन ब्लॉक रखा हुआ है इसका एम्प्टी वेट, मतलब जबकि हमने इस पर कोई अन्य वेट नहीं रखा हुआ है तब हमने इसके वेट को नोट कर लेना है, राइट। और ये जो एम्प्टी पेन है, एम्प्टी पेन मतलब खाली तराजू, जबकि इसमें कोई भी भार, कोई भी वेट नहीं रखा हुआ है, इसको भी नोट कर लेना है और अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए लिख लेना है। देन अब आपने क्या करना है कि तराजू में आपको वेट प्लेस करते जाने हैं, वेट बॉक्स में से वेट को यूज़ करते हुए, और वुडन ब्लॉक के ऊपर भी आपको स्मॉल वेट प्लेस करते जाना है। और आपने उन स्थितियों को नोट करना है कि वुडन ब्लॉक ग्लास प्लेट पर आगे की तरफ चलने लगे, लाइक दिस। इस तरह से जब ये मूवमेंट करेगा तब हमने उन रीडिंग को नोट कर लेना है ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए कि आपने पेन तराजू में कितने वेट रखे हैं और वुडन ब्लॉक पर कितना वेट रखा है। वेट ऑफ एम्प्टी पेन 25 ग्राम है, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक 100 ग्राम है। लेट अस सी माय डियर स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, मैंने वेट बॉक्स में से 50 ग्राम को लिया है। देखिए इस पर 50 ग्राम लिखा है और मैं इस 50 ग्राम को पेन में रख देता हूँ और आप देखिए वुडन ब्लॉक किस तरह से मूवमेंट करेगा। स्टूडेंट्स इस स्थिति में आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि हमने पुली पर से जो स्ट्रिंग जा रहा है उसकी सहायता से कितना टोटल वेट हैंग किया है, 75 ग्राम। कैसे आया, 50 ग्राम हमने इसमें तराजू में प्लेस किया है और तराजू का खुद का वेट कितना है, 25 ग्राम। तो एक्चुअली 50 + 25 यानी 75 ग्राम weight is the value of limiting friction. And what is the limiting friction? It is the maximum value of static friction between two surface. ठीक, जिस समय स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, स्थैतिक घर्षण की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसी समय ये वुडन ब्लॉक ग्लास प्लेट पर मूवमेंट करता है। तो हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है उसको नोट कर लिया है, यानी पुली पर से कितना वेट हमने हैंग किया है उसको हमने नोट कर लिया है और उस समय इसकी वैल्यू है 75 ग्राम। वुडन ब्लॉक पर हमने कोई भी वेट नहीं रखा है और इसका खुद का एम्प्टी वेट है 100 ग्राम। तो इसका अभिप्राय ये है कि ग्लास प्लेट का रिएक्शन वुडन ब्लॉक के ऊपर कितना है, 100 ग्राम वेट, राइट। तो इस प्रकार से आपने अन्य ऑब्जर्वेशन ले लेने हैं। स्टूडेंट्स देखिए इस समय हमने वुडन ब्लॉक पर 20 ग्राम वेट को रखा हुआ है। तो ग्लास प्लेट की वुडन सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 ग्राम प्लस वेट ऑफ द एम्प्टी वुडन ब्लॉक। वेट ऑफ द एम्प्टी वुडन ब्लॉक कितना नोट किया है, 100 ग्राम। तो इस समय नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होगा 100 + 20 अर्थात 120 ग्राम।
In this figure we have an inclined plane with angle of repose phi. इस inclined plane पर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट W है। प्लेन का इस ब्लॉक पर जो रिएक्शन है दैट इज़ R। स्टेबल कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में R बैलेंस करता है W cos थीटा को, और अप्लाइड फोर्स P हमें मिलता है म्यू R प्लस W साइन थीटा से। तो दिखाई गई इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको मिलता है म्यू इक्वल टू P माइनस W साइन थीटा अपॉन W cos थीटा, और इसकी हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को निकाल लेते हैं, जबकि कोई ब्लॉक हमारा कहाँ रखा हुआ है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ। स्टूडेंट्स, यदि हमें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस निकालना है, तब हम क्या करते हैं, देखिए कुछ हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आप नॉब देख रहे हो, इसकी सहायता से हमने 30 डिग्री पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यानी झुकाव कोण फिक्स कर दिया है। आप कोई और एंगल भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि 30 डिग्री पर हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती हैं। और बिल्कुल वही जैसे आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड करते समय प्रोसीजर सीखा था, वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है। वेट ऑफ वुडन ब्लॉक नोट करते हैं, उस पर कितने वेट आपने प्लेस किए हुए हैं वह नोट किया जाता है। एम्प्टी पेन का वेट आप नोट करते हैं और उसमें कितने वेट आपने प्लेस किए हैं उन सब को नोट किया जाता है। और उन स्थितियों को नोट किया जाता है कि जब वुडन ब्लॉक ग्लास सरफेस पर मूव करने लगे, किस तरह से, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। किस प्रकार से, इस प्रकार से, राइट। तो जैसे ये स्लाइडिंग की स्थिति आपको मिलती है, उस समय हमें दोनों वेट को लिख लेना होता है। कैलकुलेट करने के लिए केवल फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, म्यू इक्वल टू P माइनस W साइन थीटा अपॉन W cos थीटा का यूज करते हैं। W में क्या वैल्यूज होंगी, वुडन ब्लॉक का वेट प्लस उस पर रखे हुए वेट। P का वैल्यू क्या होगा, वेट ऑफ एम्प्टी पेन और उसमें रखे गए वेट। यदि हम कहें कि वुडन ब्लॉक का एम्प्टी वेट 100 ग्राम है और इसमें इस पर जो वेट रखा हुआ है दैट इज़ 50 ग्राम, तो ये हो जाता है 100 प्लस 50, 150 ग्राम वेट विल बी द रिएक्शन ऑफ ग्लास सरफेस टू द वुडन ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा भी होगा, और मैं समझता हूँ दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।